जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम देखेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स, जिसमें आप क्लास 8 यूनिट 8 जो कि त्रिकोणमिति का परिचय, जिसका अध्ययन हम आज की वीडियो में करेंगे। और इसमें सबसे पहले इसकी बेसिक सी इंफॉर्मेशन जो होगी उस पर सबसे पहले गौर करेंगे। चलें फिर बिना देर किए हुए आगे देखते हैं। त्रिकोणमिति क्या होती है? त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति का आशय होता है जब किन्हीं भी तीन रेखाओं से मिलकर कोई कोण बनता है। कितनी रेखाओं से मिलकर? तीन रेखाओं से। अब कैसा भी कोण बने वो त्रिकोणमिति ही कहलाती है। इसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री का जरूरी होता है। जैसे आपके सामने एक त्रिभुज बना है, ये कौन सा त्रिभुज होगा? इस त्रिभुज को बोलते हैं हम कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बोलते हैं इसे? समकोण त्रिभुज। इसका एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। इसमें 90 डिग्री का जो कोण होता है, हम इस त्रिभुज को नाम दे देते हैं। हमने मान के चलिए इस बिंदु को नाम दिया ए, बी और सी। एबीसी आपके पास एक त्रिभुज है जो कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सदैव कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी। लेकिन क्या होता है, जो जे वाली भुजा है इसको या तो आप लंब बोलोगे या फिर क्या बोलोगे? आधार। क्या बोलोगे? आधार। इस वाली भुजा को ऐसे या तो लंब या आधार। अब ये दोनों में से कंफर्म कैसे करेंगे आप कि लंब होगी ये कि आधार होगी? वो डिपेंड करता है अगले डायग्राम पे। जैसे आपके सामने एक डायग्राम बना है यहाँ पर समकोण त्रिभुज ही। क्या बना है? समकोण त्रिभुज। देखना ध्यान से। यदि आपका जो 90 डिग्री है ये तो सबको पता है। यदि आपको जे वाला कोण दे रखा है, मान के चलिए कुछ भी दिया है, जैसे 30 डिग्री दे रखा है, तो इसके सामने वाली भुजा कहलाएगी लंब और इस कोण से लगी भुजा कहलाती है आधार। लेकिन अगर यही उल्टा हो जाए, कैसे? देखना जरा आप लोग। जे है आपके पास समकोण त्रिभुज, जे तो पता है आप लोगों को 90 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाती है। जो कभी चेंज नहीं होती, चाहे आपका कोण कितना भी दिया हो, लेकिन जे कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। इससे देखना, यदि आपको अगर जे कोण दिया है आपकी बार ऊपर वाला जो शीर्ष कोण ए है, बिंदु है, अगर वो दे रखा है तो इसके सामने वाली लंब कहलाती है इस स्थिति में। मतलब आपको सीधा सीधा एक बात ध्यान रखनी है कि जो कोण दिया है उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी, लेकिन 90 के सामने वाली सदैव क्या कहलाएगी? कर्ण। वो कभी चेंज नहीं होगी आपकी। मतलब जो कर्ण है वो हमेशा कर्ण रहेगा। लंब और आधार कोण के हिसाब से चेंज हो जाते हैं आपके। ठीक है ना? इतना ध्यान रखना है। उसके बाद आपको इसमें सबसे पहले ध्यान रखनी है इसकी मान। कैसे? देखो, तीन चीजें होती हैं। एक होती है सबसे पहले नंबर पे, नंबर 1 साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब लंब क्या है और कर्ण क्या है वो आपको पहले बता चुके कि लंब कौन कहलाता है? अगर जे कोण दिया है तो उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी। अगर कोण जे दिया है तो उसके सामने वाली भुजा जे लंब कहलाएगी। ठीक है ना? तो लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा बराबर पहला फॉर्मूला। इसका बहुत ज्यादा यूज होगा आपकी त्रिकोणमिति में। दूसरा वाला फॉर्मूला जो होगा इसका cos थीटा। cos थीटा बराबर होता है क्या? लंब बटे आधार बटे कर्ण। क्या होगा दूसरा फॉर्मूला cos थीटा का? आधार बटे कर्ण। मतलब अगर आपको cos थीटा निकालना है तो आधार बटे कर्ण लिखना पड़ेगा। मतलब ऊपर आधार रहेगा, नीचे कर्ण रहेगा। तीसरा फॉर्मूला, इसके बाद आपको कोई फॉर्मूले नहीं करना है इसमें यार। तीसरा फॉर्मूला क्या होगा आपका? साइन कॉस के बाद टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर फॉर्मूला जो इसका होता है वो होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। अब इसको याद कैसे करोगे कि लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार? इसको याद करने की बहुत सी विधियां हैं। एक विधि जो आप लोगों ने पहले से शायद और किसी जगह पढ़ी होगी आप लोगों ने, LAL बटे KKA। ठीक है? मतलब लाल बटे कक्का। ये विधि आप लोगों ने पढ़ी होगी कई जगह। इसका मतलब क्या है? जे है आपका साइन थीटा का मान। किसका मान? साइन थीटा। बीच वाला है आपका कॉस थीटा और लास्ट वाला है आपका टेन थीटा। मतलब
लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। ये विधि आपकी लाल बटे कक्का से भी आप इसका मतलब मान निकाल सकते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा का तीनों का मान आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा भी इसकी एक विधि है, वो विधि कैसे होती है ध्यान से देखना, उसको भी देखें ध्यान से। मान के चलिए आपके पास जो बना है एक समकोण त्रिभुज, क्या बना हुआ है, समकोण त्रिभुज, क्या बना है, समकोण त्रिभुज। इसमें 90 डिग्री होगा यहाँ पर कोण, इसके सामने वाली भुजा कहलाएगी कर्ण, क्या कहलाएगी, कर्ण। मान लीजिए आपको जे वाला कोण दे रखा है तो जे कहलाएगा लंब, इसके सामने वाला क्या कहलाता है, लंब, और जे लगी भुजा क्या कहलाती है, आधार। जे आपको एक समकोण त्रिभुज दे रखा है, इसका नाम है ए बी और सी। तो लंब को बोलते हैं हम परपेंडिकुलर, क्या बोलते हैं लंब को इंग्लिश में, परपेंडिकुलर यानी पी। कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनियस यानी एच, आधार को बोलते हैं बेस यानी बी। मतलब इनके शॉर्टकट फॉर्म हमने आपके सामने लिखे हैं। लंब को बोलते हैं P यानी परपेंडिकुलर, कर्ण को बोलते हैं H यानी हाइपोटेनियस और आधार को बोलते हैं बेस यानी कि आधार। B से प्रदर्शित करेंगे इसे। तो तीन नाम इसके अलग अलग होते हैं। अब यदि आपको इसके आधार पर याद करना है तो अलग ट्रिक होगी। कैसी, मान के चलो आपको साइन थीटा का फॉर्मूला चाहिए, किसका फॉर्मूला चाहिए, साइन थीटा का। तो आप बताइए पहले कौन आए, आप या आपके पिताजी, पिताजी आए ना, तो पापा हैं, कौन है, पापा हैं, कौन है, पापा हैं। मतलब P का मतलब परपेंडिकुलर यानी लंब, बटे है का मतलब हाइपोटेनियस मतलब कर्ण यानी लंब बटे कर्ण, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है cos थीटा, फिर पापा जी के बाद कौन आते हैं, आप लोग यानी बेटा, तो दूसरे नंबर पे बेटा है यानी B/H, बेटा है, ठीक है। B का मतलब है बेस यानी कि आधार, बटे H का मतलब है हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे कौन आता है, tan थीटा, कौन आता है, tan थीटा। तो tan थीटा देखो पहले पापा आ गए, अब बेटा आ गए। अब जब पापा और बेटा दोनों आ जाएंगे, दोनों मिलकर कोई ना कोई काम करेंगे यानी पापा और बेटा, ठीक है ना। तो P से परपेंडिकुलर यानी लंब और B से यानी कि बेस यानी कि आधार, तो लंब बटे आधार। इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हो। जी एक तरीका आपके पास में है और एक तरीका आपके पास में जो है लाल बटे कक्का वाला, ठीक है ना। तो इसके लिए आप क्या करना, लंब को बोलते परपेंडिकुलर, कर्ण को बोलते हाइपोटेनियस और आधार को बोलते बेस, ठीक है ना। तो इससे भी आप इसे याद कर सकते हैं। इसको आप नोट कीजिए, उसके बाद आगे वाली प्रोसेस समझेंगे। नोट हो गया होगा सबका। इसके आगे चलते हैं। हेडिंग डालिए आप लोग, त्रिकोणमितीय सारणी। त्रिकोणमितीय मानों की सारणी या फलनों की सारणी, त्रिकोणमितीय मानों की सारणी। त्रिकोणमितीय फलनों के मानों की सारणी बनाएंगे आप लोग सभी। सबसे पहले आपको क्या करना है, साइन थीटा, थीटा नहीं लिखना है, साइन में से लिखना है, साइन कॉस, गैप देख बनाना है, टेन, कोसेक, सेक और लास्ट में कॉट। ये होती है आपकी सारणी। इसमें आप मान रखेंगे कैसे लिखना, सबसे पहले इसमें मान होता है 0 डिग्री का, फिर 0 डिग्री के बाद होगा
30 डिग्री का, उसके बाद होगा 45 डिग्री का, उसके बाद होगा 60 डिग्री का, उसके बाद लास्ट में होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री का। चलिए देखते हैं इसको। साइन 0 डिग्री का मतलब क्या होता है? साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है? साइन 0 डिग्री का मान होता है क्या? 0। क्या होता है मान साइन 0 डिग्री का? 0। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। क्या होता है? 1/2। साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√2। क्या होता है? 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2। साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है? 1। आपको ओनली एक का ही मान याद कर लो, ओनली साइन, उसका बकाया सब आप इसी साइन से निकालना सीख जाओगे। कैसे देखेंगे? जो आपने साइन के मान याद किए हैं, साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन जो आपका 60 डिग्री का है वो √3/2 और साइन 90 डिग्री का क्या है? 1। अब आपको अगर कॉस के मान चाहिए तो क्या करना है? जो साइन वाले मान है ना, उनको उल्टे साइड से रखते जाना है, उल्टे साइड से। कॉस 0 का हो जाएगा 1, कॉस 30 का हो जाएगा √3/2, कॉस 45 का जो कहते हैं वहीं आएगा √2, कॉस 30 का हो जाएगा 1/2 और कॉस 90 का हो जाएगा 0। मतलब आपने क्या करा? उधर से पकड़ा और उल्टे साइड से रखते गए। ठीक है, तो कॉस के मान मिल गए आपको। अब चाहिए आपको tan। अब tan थीटा होता क्या है? सबसे पहले वो पता होना चाहिए। तो tan थीटा बराबर फॉर्मूले होते हैं 2। एक फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्या? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। एक फॉर्मूला और होता है tan का, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं। क्या होता है? tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। पड़ेगी, इसकी जरूरत दूसरे वाले में पड़ेगी, इसमें नहीं पड़ेगी। ठीक है ना? tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। मतलब यदि इसके कहने का मतलब क्या है? इसके कहने का मतलब यदि कॉस का भाग साइन में दे दिया जाए तो tan प्राप्त हो जाएगा। मतलब तो यही है ना कि मतलब cos का मान किस में दे दिया जाए? साइन में दे दिया जाए तो आपको क्या प्राप्त होगा? tan थीटा का मान प्राप्त हो जाएगा। देखो आप ऐसा ही करोगे, आपको tan चाहिए तो cos वाले का भाग साइन वाले में देते जाइए। आप 1 का भाग आप 0 में देते हो। हमने आपको कई बार बताया है, जब भी किसी संख्या का भाग 0 में देते हैं क्या प्राप्त होता है? 0। तो tan 0 का मान हो जाएगा 0। अब आप बताइए, जब आप 1/2 में 3/2 का भाग देंगे तो बटे के 2 से बटे के 2 कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे क्या? 1/√3। क्या बचेंगे? 1/√3। उसके बाद 1/2 में भाग 1/√2 का देंगे पूरे से पूरा कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? 1। क्या बचेगा? 1। इधर क्या होगा? बटे के 2 से बटे के 2 जाएंगे, ऊपर क्या बचा? √3/1 का मतलब ओनली √3। ठीक है। आपको एक बात और भी बताई गई है, यदि आप कभी भी किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हो तो उसका मतलब है अपरिभाषित यानी कि अनंत। क्या प्राप्त होता है? अपरिभाषित यानी कि अनंत। ठीक है। इसके बाद आपको अगर कोसेक चाहिए तो कोसेक कैसे मिलेगा? इसी साइन से मिलेगा। कैसे? देखो, जो साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा वो 1/कोसेक थीटा के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है? इस फॉर्मूले का मतलब है साइन थीटा जो है वो 1/कोसेक थीटा का उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा। तो अगर हमें कोसेक थीटा का मान चाहिए तो साइन के मान को उल्टा करते जाओ। बस क्या करते जाओ? उल्टा, मतलब पलटते जाओ उसको। क्या करते जाओ? पलटते जाओ। आप जब 0 को पलटेंगे, किसको पलटेंगे? 0 को। जब आप 0 को पलटेंगे तो इसका मतलब है अनंत। जब आप 0 को पलटोगे तो अनंत मिलेगा। क्यों? देखना, 0 लिखा है, इसके बटे में कुछ नहीं होता तो क्या होता है? 1। लेकिन जब आप इसे पलट दोगे तो 1/0 हो जाएगा, और 0 का भाग आप 1 में दोगे तो क्या मिलेगा आपको? अनंत मिलेगा। क्या मिलेगा? अनंत मिलेगा। ध्यान रखना है। दूसरी बार में आप 1/2 को पलटेगा तो 2 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे, तो क्या मिल जाएगा? 1 का भाग 2 में करोगे 2 बार ही जाएगा, तो 2 मिलेगा आपको यहाँ पर। उसके बाद आप इसे पलटोगे तो √2 हो जाएंगे, बटेने का कोई मतलब नहीं है। इसको पलटोगे तो 2/√3 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 2/√3। 2/√3। 1 को पलटने पे 1 ही मिलता है। क्या मिलता है? 1 ही मिलेगा। ठीक है क्या? उसके बाद आप सेक थीटा में आओगे। किसमें आओगे? सेक थीटा में। देखो, साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और tan का उल्टा होता है कॉट। तो हम यहां नीचे लिखे दे रहे हैं। अब cos थीटा बराबर क्या होगा?
cos थीटा बराबर होगा 1/sec थीटा, 1/sec थीटा। क्या होगा? 1/sec थीटा। मतलब जो cos थीटा है इसका उल्टा होता है sec थीटा, तो sec थीटा का मान चाहिए तो sec उल्टा होगा cos थीटा का। किसका? cos थीटा का। तो cos के मान को उल्टा करते जाओ, एक को उल्टा करने पे एक ही प्राप्त होता है, अभी अपन देख चुके वहां पर। ठीक है, आपको इसका उल्टा करना है तो 2/√3 हो जाएंगे, इसको उल्टा करोगे तो √2 हो जाएंगे, इसको उल्टा करोगे ओनली 2 बचेगा। 0 को उल्टा करने पे क्या प्राप्त होता है? अनंत प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? अनंत। अब लास्ट बची है आपकी tan को उल्टा करते जाओ, कॉट चाहिए तो 0 को उल्टा करोगे तो मिलेगा अनंत, यानी अपरिभाषित। √1/√3 को उल्टा करोगे तो √3 मिल जाएंगे, 1 को उल्टा करने पे 1 ही मिलता है। इधर क्या होगा? 3 को √3 को उल्टा करोगे तो 1/√3 हो जाएंगे। कैसे होंगे? देखो जरा आप लोग ध्यान से, कैसे होंगे? आपके √3 लिखे, इसको उल्टा करना है, मतलब इसके बटे में 1 लिखा है, अभी आप इसे पलटोगे तो ये 1 बटे क्या हो जाएंगे? √3 हो जाएंगे। इस वजह से आप यहाँ पे इसको पलटो, इनफाइनाइट को पलटोगे, इनफाइनाइट का मतलब होता है 1/0, इसको पलट दोगे तो 0/1 हो जाएगा, 1 का भाग 0 में दोगे क्या मिलेगा आपको? 0 मिल जाएगा। इस तरीके से जो आपकी सारणी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आपको फॉर्मूले कुछ लिखने हैं, 2-3 फॉर्मूले आपके यहाँ लिखे हैं, तो ये वाले फॉर्मूले आपको लिखने ही लिखने हैं। इसके अलावा 2 फॉर्मूले, 1 नंबर फॉर्मूला दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर, 5वें नंबर पे जो आपको लिखना है साइन कॉस tan, और कौन सा लिखना है? साइन का हो गया, कॉस का हो गया, tan का, तीनों तो हो गए। अभी आप जितना नोट कीजिए, उसके बाद पढ़ेंगे अपन सर्वसमताएं। क्या पढ़ेंगे? सर्वसमताएं। नोट कीजिए जल्दी फटाफट ना। आप लोगों का नोट हो गया होगा, इसके आगे देखेंगे आप, हेडिंग डालिए आप लोग, त्रिकोणमितीय सर्वसमताएं। त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाएं। क्या हेडिंग डालना है आपको? त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाएं। डालिए हेडिंग। त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाएं। त्रिकोणमितीय सर्वसमताएं आपको हेडिंग डालनी है। ये मेन रूप से तो 3 होती हैं, लेकिन इन सभी में क्या होता है? अलग अलग टाइप होते हैं। ठीक है ना? मतलब अगर आप देखो तो जैसे सबसे पहली होती है आपकी कौन सी? सबसे पहली सर्वसमता होती है आपकी नंबर 1 पर, वो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। मतलब अगर आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में आपकी ऐसी कंडीशन बनती है तो इस पूरे का मान क्या होता है? 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। अब इसी सर्वसमता से कम 5 बन जाते हैं इसी के अंदर। ठीक है ना? लेकिन मेन रूप से जो सर्वसमता है वो पहली है आपकी। दूसरी सर्वसमता क्या होगी आपकी? दूसरी वाली जो होगी आपकी, इसको एक काम करते हैं, लाइन से लिख देते हैं, सभी के प्रकार भी लिख लेंगे नीचे, देखना आप ध्यान से। नंबर 1 सबसे पहली जो होगी आपकी वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी जो होगी आपकी वो होगी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। तीसरी जो आपकी होगी वो होगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीसरी वाली होती है। मतलब आपके पास 3 सर्वसमताएं होती हैं मेन रूप से, लेकिन इनके अंदर फिर इनके टाइप होते हैं, मतलब इससे अलग अलग प्रकार के सूत्र बनते हैं। यहाँ से क्या सूत्र बनते हैं? सबसे पहला सूत्र इससे जो बनेगा आपका, इसी सर्वसमता को आप लिख सकते हैं क्या? ध्यान से देखना, इसी सर्वसमता को आप लिख सकते हो क्या? आपको अगर साइन स्क्वायर थीटा का यहां से मान चाहिए तो साइन स्क्वायर थीटा यही रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा उस साइड जाएगा, काय का हो जाएगा? माइनस का, तो बराबर में हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब अगर कहीं आपको इतना लिखा मिलता है तो उसकी जगह आप इतना लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला। तीसरा इसी से क्या बनता है? अगर आपको ओनली साइन थीटा चाहिए, स्क्वायर ना चाहिए, तो स्क्वायर हटेगा, इस पे क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। तो यहां से फॉर्मूला मिलेगा अगला, साइन थीटा बराबर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या समझ में आया इतना? इसके बाद देखेंगे
ये तो साइन के लिए हो गया। अगर हम साइन को उस साइड पहुंचाएं, कॉस को यहीं रखें तो देखना, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर उस साइड पहुंचाएंगे क्या हो जाएगा माइनस का, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर ओनली कॉस थीटा का मान चाहिए हो, स्क्वायर ना चाहिए हो आपको, तो क्या होगा, तो हो जाएगा कॉस थीटा बराबर स्क्वायर हटेगा, इस पे क्या लग जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कितने फॉर्मूले बनते हैं इस पहली सरसमता से, 1 2 3 4 5, लेकिन आपको विशेषकर याद रखनी है पहली सरसमता बस, मतलब मेन फॉर्मूला याद रखना है जी, आप बना सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, जी रटने की जरूरत याद करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना, आपको बनाना है पहला वाला बस। अब दूसरे वाले भी आते हैं, दूसरा वाला क्या लिखा है देखना आप इसे ध्यान से, इसका तो पहली सरसमता, दूसरी क्या लिखी है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। अगर आपको कहीं 1 + tan स्क्वायर थीटा लिखा मिलता है और आपको अगर जरूरत है तो आप वहां पे sec स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं उसकी जगह पे, और अगर कहीं sec स्क्वायर थीटा लिखा है तो उसकी जगह पे आप 1 + tan स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो, ठीक है क्या, ठीक है। इसके बाद आपको अगर ओनली sec थीटा का मान चाहिए हो तो स्क्वायर हटेगा, इस पे क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा, तो आप लिखोगे sec थीटा बराबर इसके ऊपर लग जाएगा पूरे ऊपर रूट, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है क्या। इसके बाद क्या होगा, अगर आपको यहां से tan थीटा बस का मान चाहिए हो तो आप लिखोगे tan स्क्वायर थीटा बराबर प्लस का एक है उस साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा -1, ठीक है क्या। यहां से अगर ये तो tan स्क्वायर का मान है, ओनली tan का मान चाहिए हो तो क्या करोगे आप, तो tan थीटा बराबर स्क्वायर हटेगा तो इस पे क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा, यानी कि sec स्क्वायर थीटा -1। मतलब आप एक चीज समझ सकते हैं कि जो सर्वसमता है उसी से आपके फॉर्मूला बन रहे हैं, ठीक है ना, जो आप लोगों की सर्वसमता है उसी से फॉर्मूले का निर्माण हो रहा है आपका। लास्ट क्या बनेगा, लास्ट फॉर्मूला इसका बनेगा, अगर आप यहाँ 1 रखते हो तो बराबर tan स्क्वायर थीटा उस साइड पहुंच जाएगा, काय का हो जाएगा माइनस का, तो sec स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा। ये बने इससे भी 5 सूत्र, 1 2 3 4 5 के अलावा और कोई सूत्र बनना पॉसिबल नहीं होता है, इससे 5 ही सूत्र बनते हैं, लेकिन आपको विशेषकर याद रखनी है दूसरी वाली सरसमता मैन रूप से बकाया, जी तो आप उससे बना भी सकते हो, ठीक है क्या। आगे देखेंगे तीसरी वाली सरसमता जो है आपकी क्या बोलती है जी कह रही है कि 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा, क्या लिखा है 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। आप यहां से यदि cosec थीटा उसका मान निकालोगे अगर तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखना ध्यान से, ओनली cosec थीटा का मान, तो cosec थीटा बराबर स्क्वायर हटेगा, इस पे क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा, यानी कि 1 + cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब अगर आप इस एक को उस साइड पहुंचाओगे तो क्या हो जाएगा, ओनली cot स्क्वायर थीटा का मान मिलेगा, cot स्क्वायर थीटा कहीं का नहीं रहेगा, एक उस साइड पहुंचेगा माइनस का हो जाएगा, तो cosec स्क्वायर थीटा -1, स्क्वायर हटाएंगे क्या हो जाएगा उसमें रूट, तो cot थीटा बराबर रूट के अंदर क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। कितने फॉर्मूले हुए अभी 4, एक फॉर्मूला और है आपका, अगर आप एक यहीं रखते हो तो जो उस साइड पहुंच जाएंगे, यानी कि cosec स्क्वायर क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा बराबर -cot थीटा, cot स्क्वायर थीटा। ये 5 फॉर्मूले इससे बनेंगे आपके, मतलब 5 इससे बनेंगे, 5 इससे और 5 इससे, टोटल फॉर्मूले बनेंगे सरसमताओं से कितने 15 फॉर्मूले, लेकिन 15 में से आपको पहली सरसमता मैन है, दूसरी मैन है और तीसरी, तीनों याद रखनी है। अगर तीनों याद रखनी है आपको तो आप उनसे ये फॉर्मूले बना सकते हो, कोई परेशानी आपको नहीं आने वाली है इसमें, आप नोट कीजिए इसे। फिर इसके बाद अपन अगली प्रश्न मतलब जो प्रश्नावली होगी 8.1 उस पर चलते हैं डायरेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्नावली 8.1 सब लोग निकाल लीजिए। पहला क्वेश्चन है आपका इसका, यदि किसी त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, क्या है समकोण, समकोण का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, क्या होता है 90 डिग्री, यानी इसका कोण B समकोण होगा, AB बराबर 24 सेंटीमीटर दे रखा है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर दे रखा है आप लोगों को। निम्नलिखित का मान याद कीजिए, आपको इसमें पहला क्वेश्चन जो है पहले में sin A का मान निकालना है और cos A का, दूसरे वाले में sin C का और cos C का। चलिए देखते हैं
पहला क्वेश्चन जो है आपका, इसमें बोला गया है आपको एक आकृति है, मान लीजिए कि आपके पास एक त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज? कैसा त्रिभुज है? एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें आपसे बोला गया यदि ए बिंदु जे है और बी आपका समकोण है, ध्यान रखना क्या है, समकोण है ना, तो बी आपका यहीं आएगा बीचों बीच, यानी 90 डिग्री कोण बनेगा यहाँ पर। समकोण का मतलब 90 डिग्री। तो ए बी और सी बिंदु, आपको ए बी का मान कितना दे रखा है? 24 सेंटीमीटर। कितना? 24 सेंटीमीटर। बीसी का मान कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर। आपसे बोला गया है, अभी आपको देखो इसमें एसी पता नहीं है। क्या नहीं है पता? एसी। तो सबसे पहला काम होगा आपको एसी को निकालना। क्या होगा काम? सबसे पहले एसी को निकालना, बाद में जो आपसे पूछा गया क्वेश्चन में वो निकालना। ठीक है ना? चलो देखो आगे फिर। माना या फिर दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज एबीसी में कोण बी कैसा है? समकोण मतलब 90 डिग्री। कैसा है? समकोण मतलब 90 डिग्री समकोण है, तथा ए बी बराबर कितने सेंटीमीटर? 24 सेंटीमीटर, और BC बराबर कितने सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या निकालना है? AC निकालना है। इसमें AC आपको पता नहीं है, इसका कर्ण पता नहीं है, तो आपको कर्ण इसका निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। तो आपको इसमें क्या लगाना है? त्रिभुज ABC पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। और पाइथागोरस प्रमेय आप सबको आती होगी। आती है क्या? क्या होती है? देखो आप लिखोगे त्रिभुज ABC में, किसमें? ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। किस प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये होती है आपकी पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण आपका क्या है? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, आपको पता है। तो AC कहलाएगा कर्ण, मतलब AC का स्क्वायर बराबर लंब। आप चाहे ऐसे मान लो या ऐसे मानो, क्योंकि यहाँ कोई अभी कोण नहीं दिया गया है। तो आप अगर लंब से मानते हो तो 24 का स्क्वायर प्लस आधार से मानते हो तो 7 का स्क्वायर। ठीक है क्या? तो AC का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। कितना होता है? 576। तो 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। कितना होता है? 49। तो AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका? 576 में जब आप 49 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 625। कितना हो जाएगा? 625। जब AC से स्क्वायर हटेगा तो इस पे क्या लग जाएगा? रूट। तो आप लिखोगे AC बराबर रूट 625। क्या लिखोगे? रूट 625। तो क्या आ जाएगा AC का मान? AC बराबर क्या आ जाएगा? 625 से बाहर क्या निकलेगा? 25, क्योंकि 625 किसका वर्गमूल होता है? 25 का। 625 का वर्गमूल होता है 25। तो AC कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर। मतलब आपको इसकी भुजा AC पता चल गई कितने सेंटीमीटर है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है क्या? उसके बाद देखेंगे आपको क्या क्या पूछा गया है क्वेश्चन में। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है इन्होंने कि साइन ए बताइए। क्या बताइए? साइन ए। तो आपको बताया था क्या? साइन क्या होता है? साइन थीटा बराबर पापा है। क्या होता है? पापा है। मतलब साइन थीटा बराबर क्या होता है? पापा है। मतलब परपेंडिकुलर का मतलब लंब, और है का मतलब हाइपोटेनियस का मतलब कर्ण, यानी कि लंब बटे कर्ण जो होता है साइन थीटा बराबर। तो देखना ध्यान से, लंब कहलाएगा, देखो ए कोण पूछा है। कौन सा कोण? ए। तो कोण ए आपका कहाँ है? जे है ना ऊपर। कहाँ है? देखो इधर ध्यान से देखना है। जे है आपका कोण ए। तो इस कोण की बात चल रही है। अभी किसकी बात चल रही? कोण ए की बात चल रही है। जब ए की बात चलेगी तो इसकी सामने वाली कहलाएगी क्या? लंब। क्या कहलाएगी? लंब। और कर्ण कौन सी कहलाएगी? कर्ण आपकी कर्ण कहलाएगी। तो लंब कितना है इसमें? BC। क्या है? BC बटे कर्ण क्या है आपका? AC। BC का मान कितना है? 7 बटे कर्ण AC का मान कितना है? 25। तो आपका आ गया साइन A बराबर क्या आ गया?
साइन ए बराबर 7/25 पहला आंसर आया। इसी में आपसे एक और पूछा, दूसरा क्या पूछा है, कॉस ए बताइए, क्या बताइए, कॉस ए बराबर, तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण यही रहेगा, तो लंब आपका जे कहलाएगा, आधार आपका जे कहलाएगा, कर्ण आपका यही कहलाएगा, ठीक है ना। तो कॉस ए बराबर क्या होता है, बेटा है, मतलब बी का मतलब बेस यानी कि आधार, और है का मतलब कर्ण यानी हाइपोटेनियस, यानी आधार बटे कर्ण। अब आपका आधार क्या है, तो आप लिखोगे कॉस ए बराबर, आधार कितना है आपका, देखो आधार कहलाती है कोण ए से लगी भुजा यानी 24 सेंटीमीटर, 24 बटे कर्ण क्या है आपका, कितने डिग्री है, सॉरी कितने सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो कॉस ए बराबर कितना आ जाएगा, 24/25। तो पहले क्वेश्चन का आंसर दोनों आ चुके, साइन ए और कॉस ए। इसी में आपको दूसरा क्वेश्चन भी दिया गया है, कौन सा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है, दूसरे क्वेश्चन में पूछा है आपसे साइन सी बताइए, क्या बताइए, साइन सी बताइए। तो साइन सी बराबर, ध्यान से देखना, अब की बार इस कोण की बात नहीं कर रहे, अब कर रहे हैं इस कोण की बात, सी वाले की, किसकी बात, सी वाले कोण की बात कर रहे हैं, इस वाले की। तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी अब इस कंडीशन में, लंब, और लगी भुजा क्या कहलाएगी, आधार। तो साइन सी बराबर पापा है, मतलब पी का मतलब परपेंडिकुलर मतलब लंब, बटे है का मतलब कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस, तो लंब बटे कर्ण। तो साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, लंब कितना है, देखो कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, तो लंब कितना है 24 बटे कर्ण कितना है 25, तो 24/25 आ गया साइन सी का मान, एक आंसर आ गया। तथा दूसरा क्या, इसी में और क्या पूछा आपसे, कॉस सी बताइए, क्या बताइए, कॉस सी बराबर। तो कॉस सी बराबर पूछा है, कोण यही है, इसके सामने वाली लंब कर्ण कहलाएगी, सॉरी लंब कहलाएगी, और इससे लगी भुजा आधार कहलाएगी, और कर्ण आपकी यही कहलाएगी। तो cos c बराबर क्या होता है, बेटा है, बेटा है का मतलब b का मतलब बेस यानी आधार, और है का मतलब हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण, यानी आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या दिया गया इसमें 7 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, बटे कर्ण कितना है 25 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर। तो cos c बराबर भी कितना आ गया 7/25। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर पहला, नोट कीजिए इसे। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर दूसरा जो लिखा है, आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान याद कीजिए। आपको एक आकृति दी गई है, बनी बनाई, कौन सी आकृति है, PQR। आकृति का नाम क्या दिया गया है, PQR, क्या दिया गया है आकृति का नाम PQR। चलिए देखते हैं उसको, क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या निकालना है, आपको निकालना है tan p माइनस tan r ज्ञात कीजिए। मतलब tan p में से tan r को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, आपको बोला गया है ये निकालिए। ठीक है, देखो इधर आपको बोला गया है PQR एक त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है, PQ और R एक त्रिभुज है PQR, कैसा त्रिभुज, PQR त्रिभुज है। इसमें आपको दिया गया है कि PQ बराबर 12 सेंटीमीटर है, मतलब जे वाली भुजा 12 सेंटीमीटर है, और PR बराबर 13 सेंटीमीटर है, मतलब जे वाली भुजा 13 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। आपको इसमें ध्यान से देखना है, आपको इसमें नीचे वाली भुजा पता नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको इसे निकालना पड़ेगा कि तीसरी वाली भुजा क्या होगी। तो कैसे निकालोगे, जैसा अपन ने पिछले वाले क्वेश्चन में निकाला है वैसे ही इसमें निकालेंगे। देखो लिखेंगे, दिया है समकोण त्रिभुज, PQR में PQ बराबर 12 सेंटीमीटर तथा PR बराबर 13 सेंटीमीटर जो दिया गया है आपको, ठीक है ना। इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप इसमें निकालना है आपको QR। तो क्या करोगे, त्रिभुज PQR में क्या लगाओगे, कौन सी प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो आप लिखोगे त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, कौन सी प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर
लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। किसका वर्ग? आधार का वर्ग। ये होती है आपकी पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण आपको क्या दिया है इसमें? पी आर है आपका कर्ण, क्या है? पी आर का स्क्वायर बराबर लंब क्या है आपका? पी क्यू है, तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार क्या है? क्यू आर, तो आधार का मतलब है क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है क्या? तो पी आर का मान क्या दिया गया आपको? 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर पी आर का पी क्यू का मान क्या दिया गया? 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का मान पता नहीं है तो क्यू आर का स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है क्या? बोलो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 बराबर 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर कितना होता है? क्यू आर का स्क्वायर ही होगा आपका। ठीक है ना? आपके 144 इस साइड आएंगे, क्या हो जाएंगे? माइनस के, तो 169 माइनस 144 बराबर क्यू आर का होल स्क्वायर। तो 169 में से 144 जाएंगे, बचेंगे कितने आपके? 25। कितने बचेंगे? 25 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, देखो इसे ध्यान से, जब आप स्क्वायर हटाओगे तो इसमें क्या लग जाएगा? रूट। तो क्यू आर बराबर रूट 25, क्यू आर बराबर रूट 25। तो क्यू आर का मान क्या आएगा? रूट से बाहर कितना निकलेगा? 5। तो क्यू आर का मान कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। मतलब जे वाली भुजा जो आपकी थी ये 5 सेंटीमीटर निकल के आ चुकी है आपकी। अब आपको क्या बोला गया है इसमें? क्या निकालिए? आपसे बोला गया है तब tan p माइनस tan r का मान याद कीजिए। तो tan p माइनस tan r निकालना है तो आपको पहले tan p का मान निकालना पड़ेगा, फिर tan r का मान, और दोनों को घटाना पड़ेगा। देखो क्या cot r है, सॉरी हाँ cot r यहाँ पर क्या है? cot r। tan p माइनस cot r निकालना है तो आप एक बार tan p का मान निकालेंगे, आप डायरेक्ट करते चलेंगे, अलग से नहीं निकालने की जरूरत है। आपको निकालना है tan p, यानी p कोण है, कौन सा कोण है? p। तो p कोण की अगर बात करेगा तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। क्या कहलाएगी? लंब। और इससे लगी भुजा क्या कहलाएगी? आधार। लेकिन ये तो हमेशा क्या कहलाएगी? कर्णी कहलाएगी। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? साइन में होता है पापा है, कोस में होता है बेटा है, और tan में होता है पापा और बेटा। यानी कि tan p का मतलब है क्या हो जाएगा? पापा और बेटा, यानी कि p अपॉन b। p अपॉन b। p का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर। b का मतलब क्या है? बेस। परपेंडिकुलर का मतलब होता है क्या? लंब। और बेस का मतलब होता है आधार। तो लंब बटे आधार। ठीक है, माइनस cot r। अब cot r की बात हो रही, मतलब कोण कौन सी बात हो रही? कोण r की बात, इस वाले कोण की बात हो रही। किस वाले की? इस वाले कोण की बात हो रही। तो जब इस वाले कोण की बात हो रही होगी तो इसके सामने वाली कहलाएगी अब कौन सी? लंब। मतलब अब कहलाएगी लंब j कहलाएगी। ठीक है क्या? तो इसके सामने वाली लंब कहलाएगी, मतलब लंब j कहलाएगा और आधार j कहलाएगा। कर्ण तो कर्ण ही रहता है हमेशा, वो कभी नहीं बदलता है आपका। तो cot r पूछा है तो tan का उल्टा होता है cot। tan का उल्टा होता है ना cot आपका। तो आधार बटे क्या होगा? लंब। क्या होगा? आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। तो आप बताइए tan में लंब कौन माना था आपने? नीचे वाला। तो 5 बटे आधार कौन था? जे वाला 12 माइनस इसमें आधार क्या है आपका? लगी भुजा यानी 5, और इसमें लंब क्या है आपका? सॉरी इसमें लंब है आपका 12, इसमें लंब आपने एक मिनट जाइए, 1 मिनट। आपका लंब क्या है tan वाले में? tan p वाले में लंब क्या होगा? जब p कोण होगा तो इसके सामने वाली लंब कहलाएगी, मतलब 5 कहलाएगा j ऊपर वाला। ठीक है ना? तो j भुजा होगी 5 बटे आधार। आधार होती है लगी भुजा यानी कि 12 माइनस यहां पे निकालेंगे कोट में r, मतलब आधार चाहिए कोट का। तो इस कोण की बात करेंगे तो इसकी लगी भुजा कहलाएगी आधार, मतलब 5। ठीक है, सही है। 5 बटे लंब क्या है आपका? लंब कहलाता है इसके सामने वाली भुजा यानी कि जे 12। तो 12। ठीक है ना? 5 बटे 12 में से 5 बटे 12 घटाओगे क्या बचेगा? 0। इसका आंसर आ जाएगा 0। नोट कीजिए इसे आप। फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। यदि साइन a बराबर 3/4 है
तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए, मतलब निकालिए। आपको cos a का मान निकालना है और cos tan a का मान निकालना है। आपको sin a दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है, sin a का मान दिया गया है। चलें देखें क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, तीसरे नंबर का। कौन से नंबर का, तीसरे नंबर का होगा क्वेश्चन नंबर। कौन से नंबर का, तीसरे नंबर का। देखो इसे, क्वेश्चन नंबर 3 होगा आपका। इसमें आपको दिया गया है, आप लिखेंगे दिया है sin a बराबर कितने, 3/4। कितना दिया गया है, 3/4 आपको इसमें दिया गया है। 3/4 दिया गया है साइन का मान। आप बताइए साइन थीटा बराबर क्या होता है, पापा है, मतलब P/H। क्या होता है साइन थीटा बराबर P/H। P का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अर्थात लंब, और H का मतलब हाइपोथेनियस अर्थात कर्ण। यानी कि लंब का मान दे रखा है आपको 3 और कर्ण का मान दे रखा है 4। तो आप एक पाइथागोरस समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। और आपको पता है इसको नाम दिया हमने A, B और C। आपको लंब का मान दे रखा है 5 और कर्ण का मान दे रखा है 4। कर्ण का मान कितना दे रखा है, 4। तो ध्यान से देखना, 3/4 ही दे रखा है ना क्वेश्चन में, 3/4 ही है। हाँ 3/4 ही है, ठीक है। तो लंब बटे कर्ण, आपको लंब का देखो, कर्ण आपका हमेशा इसके सामने वाली भुजा कहलाती है कर्ण। आपको कर्ण दे रखा है कितना, कर्ण कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर। और आपको लंब दे रखा है, अब आप लंब चाहे ऐसे मान लो ऐसे मान लो, उससे कोई समस्या नहीं, लेकिन इनने बोला है यहाँ पर क्या, साइन a। तो a कहलाएगा कौन, a के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब। क्या कहलाती है, लंब। तो लंब आपकी j कहलाएगी इस कंडीशन में। मतलब आपको क्या दिया गया जी, 3 दिया गया लंब। कितना दिया गया, 3। तो आपको j निकालना है, इसकी वजह j निकालनी पड़ेगी आपको। मतलब ये 2 चीजें आपको इसमें दी गई हैं, ठीक है ना। कर्ण दिया गया और लंब दिया गया इसके हिसाब से, इस कोण के हिसाब से। तो j आपका कहलाएगा इस कंडीशन में लंब। j कहलाएगा क्या आपका, आधार। आधार आपको निकालना है, आधार आपके पास है नहीं, ठीक है ना। तो आप इसमें क्या लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे। क्या लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो आप लिखोगे समकोण त्रिभुज ए, शांत रहिए, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। किस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण आपका क्या दिया गया इसमें, AC दिया गया है, AC का मान है 4 का वर्ग बराबर लंब क्या दे रखा है 3, तो 3 का वर्ग। आधार आपको पता नहीं है तो आधार का वर्ग ही कहलाएगा, ठीक है। 4 का वर्ग क्या होता है 16 बराबर 3 का वर्ग क्या होता है 9। यहाँ पे आधार आपका क्या है AB है इसमें, तो AB का वर्ग मान लोगे आप इसमें, ठीक है ना। 9 इस साइड पहुंचाओगे काय के हो जाएंगे, माइनस के, बराबर में बचेगा AB का वर्ग। 16 में से 9 जाएंगे, बचेंगे कितने आपके पास, 16 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे आपके पास, बताइए। 16 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। कितने बचेंगे, 7 बराबर AB का स्क्वायर। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटाओगे इस पे क्या लग जाएगा, √7। तो AB का मान कितना है आपका, √7। यानी AB का मान आ गया इसका कितना, √7। कितना आ गया, √7। अब आपको जो चाहिए वो आप निकाल लीजिए। क्या क्या चाहिए इस क्वेश्चन में आपको, वो आप निकाल सकते हैं आसानी से, बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। क्या चाहिए आपको इसमें, सबसे पहले चाहिए आपको इसमें cos A। क्या चाहिए, cos A। तो आप लिखोगे cos A बराबर, क्या लिखोगे, cos A बराबर। तो cos A मतलब इसी कोण की बात चल रही, तो इसके सामने वाली लंब कहलाएगी, लगी भुजा आधार कहलाएगी, और जे भुजा हमेशा कर्ण कहलाएगी, ठीक है ना। तो cos A बराबर क्या होता है, sin A बराबर होता है पापा है, cos A बराबर होगा बेटा है, मतलब B/H। B का मतलब है आपका बेस यानी आधार, और H का मतलब है हाइपोथेनियस मतलब कर्ण। क्या होगा, कर्ण। तो आधार क्या है आपका, इस कोण के हिसाब से आधार उसकी लगी भुजा कहलाती है, यानी √7 बटे कर्ण क्या है आपका, जो कर्ण आपकी वही भुजा होती है जो हमेशा होगी, यानी 4, 7 बटे 4 सेंटीमीटर, जिसका आंसर आएगा cos A का। किसका, cos A का।
तो cos a का मान आ गया √7/4। दूसरा निकालना है इसमें एक और tan a बराबर, बताइए क्या, बताइए tan a बराबर। तो tan a के लिए आप क्या करोगे, आपको tan a चाहिए, मतलब कोण तो यही है आपका, तो इसके सामने वाली भुजा ही लंब कहलाएगी, चेंज नहीं होगी। जे आधार कहलाएगी, जे लंब कहलाएगी और जे कर्ण कहलाएगा आपका। तो tan a में क्या होता है, sin में होता है पापा है, cos में होता है बेटा है, tan में होता है पापा और बेटा दोनों, मतलब P/B, पापा और बेटा। P का मतलब परपेंडिकुलर यानी लंब, और B का मतलब बेस यानी कि आधार। तो लंब बटे आधार होता है tan में। तो लंब क्या है इसमें 3, आधार क्या है आपका √7, तो √3/√7 हो जाएगा tan a का मान। ये दोनों आपके आंसर आ चुके हैं, नोट कीजिए इसे। इसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 होगा आपका, क्या दिया गया इसमें, इसमें दिया गया है आपको कि 15, यदि 15 cot a बराबर 8 है, क्या दिया गया है 15 cot a बराबर 8 दिया गया है, तो आपको मान निकालना है sin a का और sec a का। क्या मान निकालना है, sin a का और sec a का। क्वेश्चन नंबर है आपका चौथा, कौन सी नंबर का, चौथे नंबर का। इसमें आपको दिया क्या गया है, आप लिखेंगे दिया है, क्या दिया है 15 cot a बराबर, 15 cot a बराबर 8, क्या दिया गया है 15 cot a बराबर 8। तो यहां से पहले आप cot a का मान निकालेंगे, तो cot a बराबर क्या हो जाएगा, cot a बराबर क्या हो जाएगा, 15 गुणा में फिर कहां जाएंगे 8 के बटे में, तो 8/15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8/15 हो जाएगा आपका। ध्यान रखना है, अब आपको पता होना चाहिए cot a होता क्या है। तो आपको tan पता है, cot तो नहीं है ना पता, लेकिन आपको इतना जरूर पता है कि जो cot होता है वो tan का क्या होता है, उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है। तो उल्टा होता है, आपको tan पता होना चाहिए। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, पापा और बेटा, मतलब पापा और बेटा, मतलब कि P का मतलब पापा और बेटा, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो इसका उल्टा होता है cot। क्या होता है, इसका उल्टा, उल्टा मतलब आधार बटे लंब। तो जो होगा आधार बटे लंब, क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, क्या होगा आधार बटे लंब हो जाएगा इसका मान। क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। तो आधार आपको दिया गया इसमें 8 और लंब आपको दिया गया इसमें 15। कर्ण निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, कर्ण। जी आपका समकोण त्रिभुज होगा 90 डिग्री, इसे नाम देंगे आप A, इसे नाम दे देंगे B और इसे नाम दे देंगे C। तो आपको कोण A दिया गया, मतलब इस कोण की हमेशा बात करेंगे इसमें, इस कोण की कोण A की, ठीक है ना। आपको इसमें आधार दिया गया, तो इसके सामने वाली भुजा कहलाती है लंब, मतलब जे इसके सामने की लंब कहलाएगी। लंब आपको दिया गया कितना इसमें 15, जे लंब है आपका, और लगी भुजा इस कोण की आधार कहलाती है, मतलब जे आधार है आपका। तो आधार दिया गया आपको कितना 8, कितना दिया गया 8। अब इसे ध्यान से देखना, आपको इसमें निकालना है क्या, कर्ण। क्या निकालना है, कर्ण। आपको पता नहीं है तो कर्ण निकालनी पड़ेगी। तो आप इस त्रिभुज में कौन सी प्रमेय लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो आप लिखोगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, किस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, होती है आपकी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो आपको इसमें कर्ण निकालना है। कर्ण क्या है आपका A से C तक, तो AC का मान आपको इसमें निकालना है। लंब क्या है आपका BC, क्या है BC, तो BC का वर्ग प्लस आधार क्या है आपका AB, तो AB का वर्ग। कर दो इनमें मान जिस पता है आपको, BC का मान है 15, तो 15 का वर्ग प्लस AB का मान है आपका 8, तो 8 का वर्ग। तो यहाँ पे AC का वर्ग आपको निकालना है। तो AC का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा आपका, 15 का वर्ग कितना होता है 225 प्लस 8 का वर्ग क्या होता है 64। क्या होता है 64। इनको आप जोड़ोगे तो AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5 और 4 9, 6 और 2 8 और 2 के 2, 289।
स्क्वायर हटेगा, इस पे क्या लग जाएगा रूट, तो AC बराबर क्या आ जाएगा रूट के 289। 289 किसका वर्गमूल क्या होता है AC बराबर कितना आ जाएगा 17। 17 जो है 17 का वर्ग होता है 289 और 289 का वर्गमूल होता है 17। ठीक है ना, आपको निकालनी सिखाई है इसकी विधि भी कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। कितना आया 17, तो AC का मान कितना आ गया कर्ण आपका 17 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको जो भी चाहिए क्वेश्चन में वो आप निकाल सकते हैं आसान तरीके से। क्या चाहिए आपको क्वेश्चन में, आपको चाहिए क्वेश्चन में साइन ए और सेक ए। क्या चाहिए साइन ए और सेक ए, तो आप लिखेंगे तब साइन ए बराबर क्या, साइन ए बराबर बेटा साइन ए यानी कोण ए की बात चल रही है, तो कोण ए आपका ये है तो इसकी सामने वाली लंब कहलाएगी, लगी भुजा आधार और बड़ी भुजा कर्ण कहलाएगी। ठीक है ना, तो साइन ए बराबर होता क्या है, पापा है मतलब पापा है का मतलब P अपॉन H। P अपॉन H का मतलब होता है परपेंडिकुलर यानी लंब बटे क्या हो जाता है लंब बटे H का मतलब हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान क्या है इसमें आपका 15, कर्ण का मान क्या है आपका 17, तो साइन ए बराबर क्या आ गया 15 बटे 17, एक आंसर आ गया। तथा और क्या पूछा है दूसरा सेक ए, क्या पूछा है सेक ए। तो आपको जब भी पूछा है सेक ए तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि सेक किसका उल्टा होता है कॉस का। कॉस थीटा बराबर होता है 1 अपॉन सेक थीटा, मतलब सेक थीटा का उल्टा होता है कॉस थीटा। तो आपको कॉस थीटा का जो मान होगा उसका पलट देना है, उल्टा कर देना है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आपका बेटा है, क्या होता है बेटा है मतलब आधार बटे कर्ण। तो आप इसे पलट दोगे उल्टा हो जाएगा सेक का मान, तो क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, यानी कि सेक ए बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण का मान कितना है 17, आधार का मान कितना है 8, तो 17 बटे 8 हो जाएगा सेक ए का मान। जी आपका इसका आंसर आ जाएगा, नोट कीजिए। बाकी इसके बाद अगले क्वेश्चन होंगे अगली वीडियो में, इसमें आप यहीं तक करेंगे। और जो भी क्वेश्चन समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।